प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तटस्थ वक्र विश्लेषण यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व जो है उपयोगिता का जब हमने माप किया था उस समय उपयोगिता के दो दृष्टिकोण मैंने आपको बताए थे कि उपयोगिता को माप सकते हैं या नहीं माप सकते। उसके बारे में अर्थशास्त्रियों के मतभेद थे। दो अर्थशास्त्री दो तरह की विचारधाराएं अलग अलग बताए गए। उपयोगिता की गणनावाचक विचारधारा, दूसरी उपयोगिता की क्रमवाचक विचारधारा। तो तटस्थ वक्र जो अपना है वो उपयोगिता की क्रमवाचक विचारधारा पर आधारित एक विश्लेषण है, जिसमें हम वस्तु के सेवन से मिलने वाली उपयोगिता को अंकों में नहीं माप सकते। इस विश्लेषण में हम उपयोगिता को अंकों में नहीं माप सकते, क्योंकि ये वक्र क्रमवाचक विचारधारा पर आधारित है। तटस्थ वक्र विश्लेषण इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको आईसी और आईक्यू सिंबल दिया गया। इसको आईसी सिंबल भी दे सकते हैं और आईक्यू। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस क्वांटिटी। तटस्थ वक्र का अर्थ, मीनिंग क्या है इसका, तटस्थ वक्र का अर्थ। तो अर्थ देने से पहले तटस्थ वक्र विश्लेषण की धारणा को विकसित करने का श्रेय दो अर्थशास्त्री प्रोफेसर J.R. हिग्स और एलन, ये दो अर्थशास्त्री प्रोफेसर हिग्स और एलन को जाता है। इन दो अर्थशास्त्रियों ने तटस्थ वक्र विश्लेषण की धारणा को लोकप्रिय बनाया। वैसे तटस्थ वक्र विश्लेषण सर्वप्रथम एजवर्थ ने किया था। बाद में इस विश्लेषण का उपयोग पेरेटो ने अपने अर्थशास्त्री प्रोफेसर पेरेटो ने अपने विश्लेषण में किया, लेकिन तटस्थ वक्र की धारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय हिग्स और एलन को जाता है। अब आते हैं तटस्थ वक्र का अर्थ। तटस्थ वक्र का अर्थ या मीनिंग क्या है, इसको समझने से पहले हम समझें तटस्थ वक्र में तीन चीजें हम या तीन जो फैक्टर्स हैं तटस्थ वक्र के वो लिए गए। पहला है दो वस्तुएं। तटस्थ वक्र हमेशा दो वस्तुओं की मात्राएं बताता है। इसको हम डिनोट कर सकते हैं एक्स बाय वाई, वस्तु एक्स वस्तु वाई। दूसरी बात तटस्थ वक्र में हम पढ़ते हैं अनेक सेट या संयोग या अनुपात, इनको कई नामों से हम जान सकते हैं। देन तीसरी बात है समान उपयोगिता। तटस्थ वक्र विश्लेषण में एक उपभोक्ता के व्यवहार का जब हम अध्ययन करते हैं और तटस्थ वक्र का जब हम अर्थ पढ़ते हैं तो उसमें तीन तत्वों की ओर ध्यान दिया गया है। दो वस्तुएं, उनके अनेक सेट और समान उपयोगिता। तटस्थ वक्र विश्लेषण केवल दो वस्तुएं, जिसको एक्स और वाई हम मान सकते हैं, दो वस्तुओं की मात्राएं देता है। उन दो वस्तुओं की मात्राओं के हम अनेक सेट बनाएंगे, ए बी सी डी एग्जाम्पल हैं। ये सभी सेट एक उपभोक्ता को समान उपयोगिता देते हैं। ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, सभी सेट उपभोक्ता को समान उपयोगिता दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता किस सेट को पसंद करेगा, किस सेट को चुनेगा, उसके बारे में वो उदासीन हो जाता है, उसको चुन नहीं सकता, क्योंकि सभी सेट उसके लिए समान उपयोगी है। इसलिए इसको हम तटस्थता वक्र
या उदासीनता वक्र विश्लेषण भी कहते हैं। अब इसका अर्थ ये हुआ, तटस्थता वक्र दो वस्तुओं की मात्राओं के अनेक सेट बनाता है जो एक उपभोक्ता को समान उपयोगिता प्रदान करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समान उपयोगिता प्रदान करने वाले अनेक सेट को दर्शाने वाला वक्र तटस्थता वक्र कहलाता है। ऐसे भी हम बता सकते हैं कि तटस्थता वक्र अनेक सेट, अनेक संयोग या अनेक अनुपात को बताता है दो वस्तुओं की, जिनसे एक उपभोक्ता को समान उपयोगिता मिलती है। अब इस तटस्थता वक्र को हम कैसे बनाते हैं? एक रेखा चित्र जो तटस्थता वक्र हम ड्रॉ करेंगे कैसे बनता है। तटस्थता वक्र में देखिए आप, ये हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं या यहाँ से मात्राएं शुरू होती है, मूल बिंदु है, ये है ना मूल बिंदु डायग्राम का मूल बिंदु x और ये y। इधर x वस्तु की मात्रा को हम शो करें, इधर y वस्तु की मात्रा को ले रहे हैं। ये एक डायग्राम हम बनाएंगे इस तरह से, ये हमारा तटस्थता वक्र होगा। तटस्थता वक्र की आकृति जो है ये मूल बिंदु की ओर उधर। अब यहाँ x वस्तु की हम मात्रा बढ़ा रहे हैं समान रूप से, x1, x2, x3, x4, ये x वस्तु की मात्रा है। इससे हम बिल्कुल ऊपर की तरफ डायग्राम में मिलाएंगे। ये हमारा पहला सेट आ जाएगा A, ये B सेट, ये C सेट और ये D सेट। इस तटस्थता वक्र के बिंदु जिसको हम सेट बोलते हैं, A सेट, B सेट, C सेट और D सेट, सभी सेट एक उपभोक्ता को समान उपयोगिता प्रदान कर रहे हैं। अब समान कितनी दे रहे हैं, क्योंकि हम उपयोगिता को अंकों में नहीं माप सकते, इसलिए हम केवल इतना ही कहेंगे कि उपरोक्त रेखा चित्र में आईसी इंडिफरेंस कर्व है, क्योंकि इसके सभी सेट A सेट बराबर, B सेट बराबर, C सेट बराबर, D सेट, ये चारों सेट जो हैं या चारों अनुपात हैं या चारों बिंदु हैं, एक उपभोक्ता को समान उपयोगिता प्रदान कर रहे हैं। इसलिए इन बिंदुओं को हम मिलाने पर हमें तटस्थता वक्र की प्राप्ति हो जाती है। अब तटस्थता वक्र के बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D, ये चारों सेट जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि या समान उपयोगिता प्रदान कर रहे हैं। तो चारों सेट समान उपयोगिता क्यों दे रहे हैं, इसका रीजन हम पढ़ेंगे। पहला, x वस्तु की मात्रा हम लगातार बढ़ा रहे हैं, ये x1, x2, x3, x4। तो y वस्तु को हम देते हैं, उसकी मात्रा लगातार कम हो रही है। पहले वाले एक पॉइंट पर अगर ये सेट पर हम देते हैं तो y वस्तु की मात्रा x1 A और x वस्तु की मात्रा वो x1, फिर y वस्तु की मात्रा और कम हो जाती है, x2 B हो जाती है, फिर y वस्तु की मात्रा और कम हो जाती है, x3 C हो जाती है और फिर y वस्तु की मात्रा और कम हो जाती है, x4 D। इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा है, यानी x वस्तु की मात्रा बढ़ाई जा रही है और y वस्तु की मात्रा घटाता जा रहा है। तो ऐसी दशा में उस उपभोक्ता को सभी सेट से समान उपयोगिता मिलेगी, क्योंकि x वस्तु की मात्रा बढ़ रही है तो हम y वस्तु की मात्रा घटा रहे हैं। लेकिन अंतर केवल इतना है कि x वस्तु की एक इकाई हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन y वस्तु की जो मात्रा कम की जा रही है वो घटती हुई दर से कम की जा रही है। पहले y वस्तु को इतना कम किया, फिर y वस्तु को इतना कम किया, फिर y वस्तु को इतना कम किया, फिर y वस्तु को इतना कम किया।
या इस श्लोक में भी देखें, पहले ये गैप था, ये गैप हुआ, ये। इसका एक कारण है, उपयोगिता का नियम है कि जिस वस्तु की मात्रा को हम बढ़ाते हैं उसकी उपयोगिता उपभोक्ता के लिए कम होती जाती है, और जिस वस्तु की मात्रा को घटाया जाता है उस वस्तु की उपयोगिता उपभोक्ता के लिए बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए उपभोक्ता जब x वस्तु की मात्रा बढ़ाता है, अभी इकाई बढ़ा रहा है, तो x वस्तु उपभोक्ता के लिए जो उसकी उपयोगिता है वो कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में y की मात्रा जो कम की जा रही है वो उपभोक्ता के लिए y वस्तु अधिक उपयोगी हो रही है। इसलिए हर अगली मात्रा x की बढ़ाने के लिए y की मात्रा को घटती हुई दर से कम किया जाता है। इसको अर्थशास्त्र की भाषा में सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। अर्थात क्योंकि मात्रा घटती हुई दर से कम की जा रही है, इसलिए इसको हम घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। अब उदासीनता वक्र तालिका भी हम बना सकते हैं, काल्पनिक। देखें आप, जैसे इधर x वस्तु की मात्रा, इधर हम संयोग या सेट लेंगे, या y वस्तु की मात्रा, x वस्तु की मात्रा लगातार बढ़ रही है, y वस्तु की मात्रा घटेगी, लेकिन यहां पर घटती हुई दर से हम कम करेंगे। जैसे पहले अपन 20 लेते हैं, इसकी मात्रा 20 है, 5 कम करते हैं तो 15, 15 में से 4 कम करते हैं तो 11, 11 में से 3 कम करते हैं तो 8, 8 में से 2 कम करते हैं तो 6, और ये आपका ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट और ई सेट। ये आईसी तालिका जो काल्पनिक है, ये काल्पनिक तालिका है, ऐसा हम कोई भी फिगर ले सकते हैं। तो इसमें हम देखें x वस्तु की मात्रा 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू बढ़ रही है, y वस्तु की मात्रा घट रही है, तभी हमें सभी सेट से a b से समान उपयोगिता मिलेगी, यानी a सेट, b सेट, c सेट, d सेट बराबर e सेट, ये सब समान उपयोगिता प्रदान करेंगे। ऐसी स्थिति में हम देखें y वस्तु की मात्रा जब हम कम कर रहे हैं, क्योंकि y हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हो रही है, तो हम उसको घटती हुई दर से कम कर रहे हैं। 20 में हम 5 मात्रा को कम करते हैं तो 15 रह जाए, 15 में हम अगली जब बिंदु पर जाएंगे सी सेट पर, तब हम 4 मात्रा या 4 इकाई कम करेंगे तो 11 रह जाती है, फिर हम 3 मात्रा कम करते हैं तो 8 रह जाती है, फिर हम 2 कम करते हैं तो 6 रह जाती है। इस तरह से ये एक काल्पनिक उदासीन तालिका का निर्माण हो जाता है। तो ये हमने उदासीनता वक्र का अर्थ पढ़ा। अब हम लेंगे उदासीनता वक्र की विशेषता। तो विशेषताओं में पहली विशेषता यही है उपयोगिता के क्रमवाचक विचारधारा। तटस्था वक्र उपयोगिता के क्रमवाचक विचारधारा पर आधारित है। अपन पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उपयोगिता की 2 विचारधाराएं हैं, उपयोगिता की गणनावाचक विचारधारा, उपयोगिता की दूसरी विचारधारा क्रमवाचक विचारधारा। तो गणनावाचक विचारधारा को हमने उपयोगिता के नियम जब आप पढ़े थे, समसीमांत उपयोगिता नियम या सीमांत उपयोगिता आस नियम, वहाँ उपयोगिता की गणनावाचक विचारधारा को लिया गया है। तटस्था वक्र की धारणा में हम उपयोगिता की क्रमवाचक विचारधारा को ले रहे हैं, और ये विचारधारा से जुड़े अर्थशास्त्री J.R. हिक्स और J.D. एलन जो हैं वो हैं उपयोगिता को हम क्रमवाचक विचारधारा में अंकों में नहीं मानते, केवल इतना बता सकते हैं इस विचारधारा में कि 2 वस्तुओं की मात्रा के हम अनेक सेट लेंगे, वो अधिक उपयोगी है या समान उपयोगी है या एक दूसरे से कम उपयोगी, केवल इतना ही बता पाएंगे। लेकिन तटस्था वक्र की धारणा में हम ये बात क्लियर कर रहे हैं कि तटस्था वक्र 2 वस्तुओं की मात्राओं के अनेक सेट ले रहे हैं, जैसे A, B, C, D, ये सभी सेट एक उपभोक्ता को समान उपयोगिता प्रदान कर रहे हैं या समान संतुष्टि दे रहे हैं। अब कितनी समान संतुष्टि मिल रही है उसको अंकों में नहीं बता सकते,
केवल इतना कहेंगे कि तटस्थ वक्र की धारणा में दो वस्तुओं के सेट अनेक सेट से एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ये विचार क्रमवाचक विचारधारा है। तो तटस्थ वक्र किस पर आधारित है? क्रमवाचक विचारधारा। दूसरा, दो वस्तुओं की मात्रा। तटस्थ वक्र हमेशा केवल दो वस्तुओं की मात्रा को ही दर्शाता है। वस्तुएं दो से अधिक नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तटस्थ वक्र की हम मान्यता लेकर चलते हैं। दो से अधिक वस्तुएं तटस्थ वक्र में नहीं दर्शाई जा सकती। और जैसे इस डायग्राम आपको देख रहे हैं, x वस्तु की मात्रा और y वस्तु की मात्रा। फिर समान उपयोगिता। तटस्थ वक्र के सभी सेट A सेट, B सेट, C सेट, D सेट एक उपभोक्ता को समान उपयोगिता प्रदान करते हैं। अब इन सभी सेट में से तटस्थता वक्र के सभी सेट A, B, C और D में से उपभोक्ता किसको चुनेगा? तो उपभोक्ता किसी एक को पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो सभी बिंदु या सभी सेट या सभी अनुपात समान उपयोगी हैं उस उपभोक्ता के लिए। इसलिए हम ये विशेषता बता सकते हैं कि तटस्थ वक्र के सभी बिंदु या सभी सेट समान उपयोगिता को बताते हैं, या जिनसे समान उपयोगिता मिलती है। आकृति। तटस्थ वक्र की आकृति, डायग्राम की आकृति तीन तरह से हो सकती है। अर्थात हम डायग्राम जब आप बनाते हैं तो उसकी आकृति तीन तरह से हो सकती है। जैसे इस सेगमा का डायग्राम आ रहा है तो इसको हम कहते हैं ऊंटोदर आकृति। डायग्राम बाहर की ओर आ रहा है तो इसको कहते हैं नातोदर। और ये डायग्राम हम खींच रहे हैं तो इसको कहते हैं सरल रेखा। ये तीन तरह की आकृति हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। लेकिन तटस्थ वक्र की आकृति हमारी जो है ऊंटोदर है, यानी मूल बिंदु की तरफ तटस्थ वक्र क्या है? ऊंटोदर है। ऊंटोदर होने का कारण क्या है? तटस्थ वक्र मूल बिंदु के ऊंटोदर होने का मुख्य कारण यह है कि तटस्थ वक्र में हम x वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए y वस्तु की मात्रा को हम घटती हुई दर से कम कर रहे हैं। जैसे पहले टेबल में देखें, पहले 5 कम किए, यहाँ से आने के बाद 5 कम हुए, यहाँ आने के बाद 4 कम हुए, यहाँ आने के बाद 3 कम हुए, यहाँ आने के बाद 2 कम हुए। इसको कहते हैं घटती हुई दर। घटती हुई दर, और इस दर का नाम अर्थशास्त्र में दिया गया है सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो ऐसी वक्र मूल बिंदु की तरफ क्या है? ये कॉन्वेक्स ऊंटोदर। इसका कारण क्या है? इसका कारण है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। यानी इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y। इसका सिंबल हो जाएगा MRSXY। यानी इस x को सीमांत प्रतिस्थापन x फॉर y के लिए, यानी x की मात्रा बढ़ाने के लिए, समान मात्रा बढ़ाने के लिए y वस्तु की मात्रा को हम कम करते हैं। लेकिन कौन सी दर से कम करते हैं? या तटस्थ वक्र में हम बढ़ती हुई दर से कम करते हैं। कम करने के तीन तरीके हो सकते हैं। बढ़ती हुई दर से भी कम किया जा सकता है, y वस्तु को समान दर से भी कम किया जा सकता है, और y वस्तु को घटती हुई दर से भी कम किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर y वस्तु को हम घटती हुई दर से कम कर रहे हैं, इसलिए इसकी आकृति जो है मूल बिंदु की तरफ। यदि y वस्तु को बढ़ती हुई दर से कम करते हैं तो इसकी आकृति नातोदर होती है, जो संभव नहीं है। यदि समान दर से कम करते हैं तो तटस्थ वक्र की आकृति सरल रेखा होती है। लेकिन हम तटस्थ वक्र विश्लेषण में y वस्तु की मात्रा को घटती हुई दर से कम करते हैं। इस वजह से इसकी आकृति जो है मूल बिंदु की तरफ ऊंटोदर होती है। और इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर
तटस्थ वक्र का ढाल, कोई भी डायग्राम होते हैं उसके दो ढाल होते हैं, धनात्मक ढाल और ऋणात्मक। जब डायग्राम ऊपर से नीचे की ओर गिरता है या दाएं से बाएं और नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसका ढाल ऋणात्मक होता है। लेकिन जो डायग्राम दाएं से बाएं की ओर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसका ढाल धनात्मक होता है। तटस्थ वक्र ये ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर दाएं से नीचे बाएं की तरफ आ रहा है, ये बाएं की तरफ गिर रहा है, इसलिए इसका ढाल ऋणात्मक है। ढाल ऋणात्मक क्यों हो रहा है? क्योंकि x वस्तु की मात्रा तो बढ़ा रहे हैं और y वस्तु की मात्रा क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। तो x वस्तु की मात्रा जब बढ़ाई जाती है और y वस्तु की मात्रा जब घटाई जाती है तब तटस्थ वक्र का जो ढाल है वो ऋणात्मक हो जाता है। तो अतः एक ये भी विशेषता है, तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक। अब नेक्स्ट विशेषता देखें, दो आईसी या दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसको ऐसे समझें, दो तटस्थता वक्र जैसे IC फर्स्ट, IC2, x वस्तु की मात्रा वो y पर y वस्तु की मात्रा, वो x पर x वस्तु की मात्रा। इससे इस पॉइंट पर दो तटस्थ वक्र IC फर्स्ट और IC2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, यानी ए बिंदु। अब ए बिंदु तटस्थ वक्र IC2 का भी है और ए बिंदु तटस्थ वक्र IC फर्स्ट का भी। और हम तटस्थ वक्र की धारणा में पढ़ चुके हैं कि तटस्थ वक्र के पर स्थित सभी बिंदु समान उपयोगिता को बताते हैं। तो जब ए बिंदु इस डायग्राम का भी है IC2 का और ए बिंदु IC फर्स्ट का भी है, तो इसका अर्थ ये होगा कि दोनों तटस्थ वक्र जो है उपयोगिता का समान स्तर, उपयोगिता का लेवल, उपयोगिता का समान स्तर या लेवल। ए बिंदु पर, ए बिंदु दोनों डायग्राम का है तो हम कहेंगे IC फर्स्ट जो उपयोगिता का स्तर बता रहा है वही उपयोगिता का स्तर IC2 भी बता रहा है। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि दो तटस्थ वक्र, जब तटस्थ वक्र दो हो जाते हैं तो उपयोगिता का लेवल अलग अलग हो जाता है। जब दो तटस्थ वक्र हो जाते हैं, तटस्थ वक्र 1, तटस्थ वक्र 2, तटस्थ वक्र 3, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग तटस्थ वक्र उपयोगिता का अलग अलग लेवल बताते हैं। कभी भी दो तटस्थ वक्र उपयोगिता का एक जैसा लेवल नहीं बताता है। एक जैसा लेवल तभी बताएगा जब दो तटस्थ वक्र आपस में कटते हैं, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। ये तटस्थ वक्र विश्लेषण की जो मान्यता है उसके अगेंस्ट जाता है। और जब ऐसा होता है तो इसका अर्थ यही होगा कि दो तटस्थ वक्र तटस्थता वक्र IC फर्स्ट और IC2 उपयोगिता का समान लेवल बता रहे हैं, जो व्यवहार में संभव नहीं है। इसलिए विशेषता ये भी बन गई कि दो IC यानी दो तटस्थता वक्र आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं, कभी नहीं काटते। नेक्स्ट विशेषता देखें, दो IC उपयोगिता का अलग अलग स्तर यानी लेवल बताते हैं। जैसा भी मैंने आपको बताया कि जब तटस्थ वक्र एक से अधिक हो जाते हैं तो उपयोगिता का लेवल बदल जाता है। तटस्थ वक्र के बिंदु तो समान उपयोगिता देते हैं, लेकिन जब तटस्थ वक्र ही बदल गया आपका तो उपयोगिता का जो लेवल है वो भी बदल जाएगा और उस वक्र पर जो तटस्थ वक्र के बिंदु हैं वो नीचे वाले वक्र की तुलना में अधिक उपयोगिता के लेवल को शो करेंगे, अधिक उपयोगिता के लेवल को बताएंगे। जैसे एक डायग्राम से यहाँ हम क्लियर करते हैं, देखेंगे इस तरह से।
इस विशेषता को समझें, दो तटस्थ वक्र उपयोगिता के अलग अलग लेवल को बताते हैं। ये IC फर्स्ट, IC टू, O X और Y, X वस्तु की मात्रा, Y वस्तु की मात्रा। अब यहाँ तटस्थ वक्र IC फर्स्ट और IC टू, और जब एक से अधिक तटस्थ वक्र एक साथ दर्शाए जा रहे हैं तो उसको हम तटस्थ मानचित्र भी कहते हैं। तटस्थ मानचित्र का कई बार से पूछ लेते हैं तटस्थ मानचित्र क्या है। तो तटस्थ मानचित्र है कि जब एक से अधिक तटस्थ वक्र एक साथ दर्शाए जाते हैं तो उसे हम तटस्थता मानचित्र कहते हैं। जैसे ये तटस्थता मानचित्र को शो कर रहा है। अब देखें, उदासीनता वक्र भी इसको बोल सकते हैं, उदासीनता वक्र IC फर्स्ट, उदासीनता वक्र IC टू। तो पहला जो तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र IC फर्स्ट है वो उपयोगिता का कम स्तर बता रहा है, उपयोगिता का कम स्तर यानी कम लेवल को बता रहा है। और IC टू है वो उपयोगिता का अधिक स्तर बता रहा है। ये अधिक स्तर को बता रहा है, ये कम स्तर को। तो एक विशेषता ये भी होगी तटस्थ वक्र की कि दो तटस्थता वक्र उपयोगिता के अलग अलग स्तर को बताते हैं। जो तटस्थता वक्र मूल बिंदु के नजदीक है वो उपयोगिता का कम लेवल बताएगा, और जो तटस्थ वक्र मूल बिंदु से दूर है वो अधिक उपयोगिता का लेवल बताता है। इसी तरह अगर तटस्थ वक्र एक और अगर हम ड्रॉ कर दें IC3 तो वो और अधिक उपयोगिता के लेवल को बताएगा। तो एक विशेषता हम ऐसे बता सकते हैं, दो उदासीनता वक्र या तटस्थ वक्र उपयोगिता का अलग अलग स्तर बताते हैं। अब तटस्थ वक्र की आकृति हमेशा मूल बिंदु की तरफ उल्टोदर होती है, लेकिन कभी कभी दो वस्तुओं में अपवाद की स्थिति में तटस्थ वक्र अपवाद की स्थिति में ये आकृति नहीं रहती। वैसे तटस्थ वक्र हमेशा इससे में मूल बिंदु की तरफ उल्टोदर बनता है, कॉन्वेक्स यानी कॉन्वेक्स बनता है। लेकिन कभी कभी तटस्थ वक्र की स्थिति या आकृति बदल जाती है, वो अपवाद की संरचना। जैसे दो वस्तुएं X और Y पूर्ण स्थापन वस्तु है, यानी एक दूसरे के स्थान पर पूर्ण रूप से उपयोग की जा सकती है, उपभोग की जा सकती है, उसे पूर्ण स्थापन वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय और कॉफी, जैसे चाय और कॉफी, यदि चाय की मात्रा बढ़ा दी तो कॉफी की मात्रा उतनी ही कम की जाएगी। जैसे चाय की मात्रा एक हम बढ़ा रहे हैं, एक बढ़ा रहे हैं, तो कॉफी की मात्रा अब हम एक कम करेंगे, तो ये दर कौन सी हो जाएगी? समान दर। तो ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र की आकृति क्या जाती है? सरल रेखा। इस तरह से ये तटस्थ वक्र हो जाएगा, या चाय या कॉफी, तब तटस्थ वक्र एक सरल रेखा बन जाता है। यदि दो वस्तुएं पूरक है, पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं? इसको संयुक्त वस्तु भी बोलते हैं, पूरक वस्तु भी है। जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो वस्तुओं की एक साथ मांग की जाती है तो उसे हम पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे आपके लिखने की आवश्यकता पूरी करनी है तो पेन के साथ स्याही भी चाहिए, कि पेन है इसके साथ इंक भी जरूरी है, तो ये पूरक वस्तु है। जैसे बैट के साथ बॉल चाहिए, है ना, पेन के साथ स्याही, बैट के साथ बॉल, ब्लेड, रेजर के साथ ब्लेड, ये पूरक वस्तु के उदाहरण है। कार के साथ पेट्रोल, ये सब पूरक वस्तु के उदाहरण है। तो पूरक वस्तुओं में तटस्थता वक्र की आकृति ना तो ऊर्ध्वाधर रहती है, ना सरल रेखा रहती है, बल्कि समकोण रहती है। तटस्थता वक्र इस शेप में हो जाता है, समकोण।
90 डिग्री का जो कोण होता है समकोण हो जाता है। यहाँ हम ले सकते हैं पेन की मात्रा और यहाँ शाही की मात्रा। यहाँ और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ये पेन शाही के अलावा हम यहाँ पूरक वस्तु का एग्जाम्पल और ले सकते हैं, कार, पेट्रोल, ये सब पूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं। ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र के लिए अपवाद की श्रेणी में आते हैं। वैसे तटस्थ वक्र हमेशा ऐसे बनता है, लेकिन कभी कभी जब दो वस्तुएं अगर पूर्ण स्थापन है तब ये सरल रेखा बनेगा, दो वस्तुएं पूरक है तब ये समकोण बनेगा। दोबारा एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। तटस्थ वक्र विश्लेषण में हमने जो पढ़ा है उसका अर्थ, ये कुछ विशेषताएं हैं, इसको हम ध्यान से दोबारा अध्ययन करेंगे।